प्रिय देशवासियों, आज पुनः एक बार अपने न्याय तंत्र के बारे में मैं अपना विचार देता हूँ। पिछले करीब 15 वर्षों से लगातार न्याय तंत्र में सुधार की बात कर रहे हैं। जिस देश के अंदर न्याय तंत्र एकदम बेशर्म हो गया हो और जिस देश में 5 करोड़ केस बाकी हों और स्वतंत्र न्याय तंत्र के जज कुछ न करते हों, तो उस देश में आने वाले दिनों में अराजकता के सिवाय और कुछ नहीं होगा। 5 करोड़ परिवार का जीवन बिगाड़ना, या 5 करोड़ में से अगर 2 करोड़ परिवार भी दुखी हैं और उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को समय नहीं मिलता सुधार करने का, या न्याय प्रक्रिया को अच्छी तरह जल्द करने के लिए और न्याय के सिद्धांतों का पालन करने का समय नहीं मिलता, तो मैं समझता हूँ ऐसे न्याय तंत्र को ताला मार देना ही देश के हित में रहेगा। मुझे एक किस्सा आया था। वो किस्सा ऐसा था कि एक आदमी ओपियम की खेती करता था। उसके पास से 8 किलो ओपियम मिला। उसको 5 साल की पहले भी सजा हो चुकी थी, 2 बार पकड़ा चुका था। लेकिन इसके बाद भी तीसरी बार जब गलती करता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज धनंजय जी ने कहा कि छोटे छोटे 8 किलो और 10 किलो वाले को क्यों पकड़ते हो, आपको पकड़ना है तो बड़ों को पकड़ना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने उस व्यक्ति को जो ओपियम कि मैंने खेती बाड़ी करता था, उसको बेल दे दिया, जो 5 साल जेल में रह चुका है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने परम पूज्य स्वामी जी को एडवर्टीजमेंट के लिए माफी मांगने की बात कही। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस देश में सिगरेट बिकती है जो शरीर के लिए खराब है, ये खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सरकार बोल रही है। लेकिन आप समझिए कि जिस देश के अंदर सिगरेट का व्यापार अलाउड है, लेकिन एडवर्टीजमेंट पे कानून बन चुका है कि आप ये एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं, और आपने एडवर्टीजमेंट दिया इसीलिए आपको माफी मांगनी है, ये मुझे बड़ा गलत लगता है। यानी कल लोकसभा के अंदर ये लोग पास कर देंगे कोई भी कानून। अब मान लीजिए कि अभी उन्होंने लिखा है कि इतनी सारी बीमारियों की दवा मुमकिन नहीं है, आप इसके बारे में एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं, और इसी के लिए परम पूज्य स्वामी जी को माफी मांगने के लिए कहा गया। बड़ा दुख होता है इस तरह का न्यायतंत्र। अगर गलत कानून है तो अनजस्ट लॉज आर नॉट लॉ, ये सुप्रीम कोर्ट का झंझट है। अगर कोई कानून बन गया जो न्याय नहीं करता है, अगर मान लीजिए परम पूज्य स्वामी जी की दवा से किसी को नुकसान होता, किसी को तकलीफ पड़ती, तो ठीक बात है, तो उसके ऊपर बैन, उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन सिगरेट पीने से आदमी को कैंसर होता है, सिगरेट पीने से बीमारियां होती है, तो वो तो आप पैकेट के ऊपर खाली लिख दीजिए। इस तरह की बातें हमारे देश का सरकार और हमारे देश का न्यायतंत्र करता है। अब ये कानून बनाया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। उस कानून को पूरा एज इट इज नेहरू जी ने 1954 में इम्प्लीमेंट संविधान में डाल दिया, कानून बना दिया। अब उस कानून के आधार पर कहा जाता है कि आप कैंसर की बीमारी ठीक नहीं कर सकते, आप डायबिटीज की बीमारी ठीक नहीं कर सकते, आप ब्लड शुगर की बीमारी ठीक नहीं कर सकते। यानी कितनी तरह की चीज जिसका हमारे आयुर्वेद में सभी तरह की दवाइयां हैं, अगर आपके पास वो है और आप करना चाहते हैं तो आप उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट में ऑलरेडी संविधान में कानून पास किया गया है। यानी ये चुने हुए सांसद कोई भी कानून बना दे, आप उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं। ये सरासर सुप्रीम कोर्ट गलत है, ये न्याय का सिद्धांत नहीं है। न्याय का सिद्धांत तब होता जब आप सिगरेट वाले को भी रोकते। इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट, सिगरेट एकदम लिखा रहता है और खुद बोलते कैंसर, तो उसको बैन नहीं किया गया। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी की 14-15 दवाइयों को बैन कर दिया जा रहा है।
क्या आपने लाइसेंस क्यों दी? सरकार से प्रश्न किया जा रहा है। यानी ओपीएम डीलर पकड़ा जाए 8 किलो में, जिससे लोगों के जीवन बदल सकता है, बिगड़ सकता है, उसको बेल दे देंगे। लेकिन एक आदमी जिसकी दवाई से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, किसी को तकलीफ नहीं पड़ी, नहीं, ये कानून था, हमने आपको आदेश दिया और आपने आदेश का पालन नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट के सभी जज को इतना बड़ा घमंड है तो मेरी ओपन चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिछले हजारों पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सभी कोर्ट में। क्या कर रहे हैं सभी? किसी को शर्म नहीं है? इस तरह के बेशर्म जज, जिस कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट में प्रशांत भूषण जी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। यानी ये सभी जज अपने आप को भगवान समझकर बैठे हैं। इस देश की जनता को बाहर आना होगा, और खास करके वो सब परिवार जिनको समय पे न्याय नहीं मिल रहा है और आज भी न्याय मिल नहीं रहा है, उसकी चिंता इन लोगों को नहीं है। लेकिन वो तो उसी का केस उठाते हैं जिनसे उनको नफरत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कितने माफिया लोगों के अगेंस्ट में कभी कुछ बात नहीं की। कितनी सारी दवाइयां जो 2 रुपए की थी, जो 100 रुपए में बिकती है, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं हो रहा है। एलोपैथी से साइड इफेक्ट आते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके बारे में बात नहीं होती है। इसकी एडवर्टीजमेंट आप दे सकते हैं, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट कि आप किसी की बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसका कानून बन चुका है कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते, इसके लिए सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों से कहता हूं, देश प्रेमियों से, कि या तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को सुधारें, न्याय तंत्र को सुधारें, और न्याय तंत्र के जो संविधान जो है ना, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, पहले उसका पालन इस देश के सभी जज करें। समय पर न्याय नहीं मिलता, यानी इस जुडिशरी की कोई वैल्यू नहीं। सभी को न्याय नहीं मिलता, यानी इस देश का सुप्रीम कोर्ट का 0 वैल्यू, और सभी को समान न्याय नहीं मिलता। ये 3 सिद्धांत न्याय के हैं, न समय पर न्याय, न सभी को न्याय, न समान न्याय। लेकिन जब मैंने ये परम पूज्य स्वामी जी को सजा दे रहे हैं और ये कहते हैं कि एडवर्टीजमेंट और हमारे आदेश के अगेंस्ट में है, तो आपका आदेश तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन में हजारों लोग, आज तक आपने क्या ताली मारा है? सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सिर्फ ताली मारी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के अगेंस्ट में या हाई कोर्ट के जजों के अगेंस्ट में भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर किसी एडवोकेट ने डाला है, तो उसकी सुनवाई क्यों नहीं रही? 10-10, 12-12 साल से पड़ा हुआ है। ये इस बात का संकेत दे रहा है कि हमारा देश का न्याय तंत्र अब किसी काम का नहीं रहा। ये इनकी मर्जी है, अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, जिसके अगेंस्ट में जाना है उसके अगेंस्ट में जाते हैं। अगर जज गलत करता है तो जज को सजा देने के लिए भी तैयार नहीं। और मेरे पास एक नहीं, 3 लाइव एग्जाम्पल्स हैं। मैंने 15 PIL की है, मुझे मालूम है कि इस देश के न्याय तंत्र में कितना बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो मैं तो कहता हूं कि इस देश की जनता बाहर आए और इस न्याय तंत्र में सुधार लाने के लिए सभी लोग एक साथ हो जाए। मैं तो ढूंढता था कि मुझे ईमानदार एडवोकेट मिले। निस्संदेह सभी एडवोकेट बेईमान नहीं है, लेकिन एडवोकेट की एक छवि बन गई है कि एडवोकेट को लोग समझते हैं कि तारीख पे तारीख लेने में इनको शर्म नहीं आती है, पैसा लेने के बाद कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम अभी की जो परिस्थिति वो इस बात का संकेत देती है, सवाल आपके आजीविका का नहीं है, सवाल देश का है कि अगर जज इस तरह के ऑर्डर देता है, इस तरह का काम करता है, तो जितने ईमानदार एडवोकेट हैं वो भी बाहर निकले और कोर्ट के जज के गलत विचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं। मैं समझता हूं कि इस देश का न्याय तंत्र न्याय नहीं अन्याय कर रहा है, और जहां पर देश में 5 करोड़ किस्से बाकी हों, 70,000 से ज़्यादा किस तो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, उसकी शर्म जजों को नहीं है। उसका क्या करना, कैसे करना, कब करना, इसके बारे में वो चिंतन नहीं कर रहे। लेकिन स्वामी जी के अगेंस्ट में फटाफट तारीख पे तारीख आ जाती है, हियरिंग हो जाती है। ये देश का न्याय तंत्र नहीं है दोस्तों।
इस पर अब इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। राजनीतिज्ञ कभी भी नहीं चाहेंगे कि न्यायतंत्र सुधरे, क्योंकि सबसे बड़ा लफड़ा करने वाले हमारे देश के राजनीतिज्ञ ही हैं। अगर न्यायतंत्र सुधर गई तो आधा पार्लियामेंट जेल में होगा। पूरे जितने राज्यों के चुने हुए लोग हैं सभी आधे जेल में होंगे। यानी आप सांसद से और विधायक से उम्मीद मत कीजिए कि वो न्यायतंत्र में सुधार करेंगे। इस देश की जनता को ही बाहर आना होगा। और अब मैंने इस चीज़ को उठाया है और आने वाले दिनों में हम सब मिलकर इस देश के जजों के विरुद्ध अपना पिटीशन डालेंगे कि पहले अपने आप को सुधारो। पहले तो न्यायतंत्र के संविधान यानी इथिक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, समय पर न्याय, सभी को न्याय, समान न्याय का पालन करो। बाद में दूसरे से बात करो कि आदेश का पालन नहीं हुआ। आप खुद भी तो अपने आदेश का पालन नहीं करते हैं। एक नहीं अनेक किस्से में दिखा सकता हूं। 1986 का किस्सा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, फेरी वालों के अगेंस्ट में था। आप जानिए ये केस का जब मैंने पढ़ा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस देश के जज अंधे हैं क्या? इस देश के जज बाहर नहीं निकलते हैं? उनको अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मालूम नहीं है? अगर इस तरह के अंधे जज हैं तो ऐसे देश में अंधे जजों की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं फेरीवारों के बारे में कितना सुंदर एडवोकेट का सुप्रीम कोर्ट के जज का आदेश है, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन 1986 में 1986 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, रोड आर मेंट फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक, पेडिस्ट्रियंस आर मेंट फॉर मूवमेंट ऑफ पब्लिक, नो कमर्शियल एक्टिविटी कैन टेक प्लेस ऑन रोड और पेमेंट। क्या बाहर नहीं निकलते इस देश के जज? चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, सिटी सिविल कोर्ट के हो, किसी के भी जज हो, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाहर हो रहा है। क्या सभी जज ताली मार रहे हैं? शर्म नहीं आती जजों को कि आपके खुद का आदेश का पालन नहीं हो रहा है, आप बाहर निकलते हैं, देखते हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? और मुझे तो समझ में ये नहीं आता, स्वामी जी के पास माफी मंगवाई लेकिन सिगरेट बिक रही है। ओपीएम बेचने वाले के बारे में सुप्रीम कोर्ट में धनंजय जी ने यह कहा कि बड़े लोगों को पकड़ो, 8 किलो वालों को नहीं। यानी आप छोटे छोटे गुनाह कर सकते हैं और उनको बेल दे दी। इस तरह से इस देश में न्यायतंत्र नहीं चलेगा। अब न्यायतंत्र अपनी सारी सीमाएं खो चुका है और इतना अभद्र व्यवहार करने वाला जज इस तरह की बात करता है। अरे आप तो आपके आदेश की बात करते हैं, लेकिन आपने देश का अपमान किया, इसके लिए आपको सजा क्यों नहीं? मैं तो इस जज से कहता हूं कि उस कुर्सी पर बैठकर अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का उपयोग करना, क्या आपने देश का अपमान नहीं किया? आपको भी सजा मिलनी चाहिए। और ये उस वक्त होगा जब इस देश की जनता रास्ते पर आएगी। पॉलिटिशियन, पैसे वाले, गुंडे कभी भी नहीं आएंगे। वो चाहते हैं कि इसी तरह का कमजोर न्यायतंत्र रहे। अब इस देश की जनता को बाहर आनी होगी। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि अब न्यायतंत्र के गलत आदेश का मिलकर सामना करें। जब तक हम नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में आपके बच्चों के लिए आप एक बहुत ही गलत सिस्टम रख कर जा रहे हैं। तो आइए मिलकर काम करें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्यक्तिगत रूप में फ़ोन कर सकते हैं 9223327838 9223327838। अब इस देश को, जजों को सुधारना होगा कि अगर आप अपने आदेश के पालन पे इतने स्ट्रिक्ट हैं तो आपके ऊपर भ्रष्टाचारों का जो केस लगा है, उन जजों का केस आप कब लेंगे? उनके विरुद्ध कार्रवाई कब करेंगे? और 5 करोड़ केस जो बाकी हैं और आप न्याय के सारे सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो उसमें सुधार कब करेंगे? इसका पहले हमें जवाब चाहिए। और इसी के लिए आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हम सब मिलकर एक अपील करेंगे, न्यायतंत्र न्याय करे वरना न्यायतंत्र को ताला मारे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को पूर्णविराम देता हूं और आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सभी को
जय हिंद।